इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज 39वां पेंशन वितरण समारोह किया है, क्या कहते हैं? मैं कताल परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। विजय कताल जी और इनके लड़के परीक्षित और गौरव ये बड़े सेवा भावी हैं और इन्होंने यहाँ टीटू धर्मशाला भी अपने भाई की याद के अंदर बनवाई हुई है और इसके अतिरिक्त ये समय समय पर सेवा कार्यों को तो सहयोग देते रहते हैं। ये रोहतक के अंदर जो जन सेवा संस्थान है उसकी जो शाखा गोहाना में खुल रही है और जिसके अंतर्गत वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम गोहाना बनाया जा रहा है, उसके अंदर भी बहुत बड़ा इन्होंने सहयोग दिया है और दे रहे हैं। इसके साथ ही आज जो गरीब महिलाओं को, विधवाओं को जो ये इस अवसर पर पेंशन देते हैं, मैं समझता हूँ अपने पिताजी की स्मृति के अंदर ये बहुत ही अच्छा कार्य है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी भावना इसी प्रकार से बनी रहे और इनका परिवार के अंदर जो सेवा भावना है वो काबिल तारीफ है। मैं पुनः इनका आपने बहुत बड़ी बात बोली कि पैसा सबके पास होता है, लेकिन इस प्रकार से जो है गरीबों की सहायता कम ही लोग कर पाते हैं, क्या करें? ये वास्तविकता है। समाज के अंदर कितने कितने लोग हैं जिनके पास में पैसा है लेकिन नहीं छूटता, उनसे नहीं दिया जाता। और जबकि मानवता की सही पहचान यही है कि दूसरे के काम है। जो व्यक्ति जितना दूसरे के काम आता है वो सही मानव है, क्योंकि पशु पक्षी जो सभी होते हैं वो अपने अपने लिए जीते हैं, लेकिन एक मानव है दूसरे के दुख दर्द को पहचानता है। जो दूसरे के दुख दर्द को नहीं जानता और केवल अपने तक सीमित रहता है तो वो सही मानव नहीं है। कताल परिवार दूसरे के दुख दर्द के अंदर काम आता है, तो इसलिए ये महान है। कहेंगे जिस प्रकार से रक्षाबंधन और अन्य प्रोग्रामों पे भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हाँ, ये केवल इसी समय नहीं, ये साल के अंदर कई प्रकार के ऐसे फंक्शन करते हैं। जैसे रक्षाबंधन है, उसमें बहनों को बुलाएंगे, उनको सम्मानित करेंगे, उनको दक्षिणा देंगे। इसी प्रकार से जो भी कोई अवसर होता है, हर अवसर के ऊपर ये सेवा करने के लिए तत्पर है। आपका क्या नाम है स्वामी जी? महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी परमानंद महाराज। कौन सी संस्था का भी आप संचालक हैं? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जन सेवा संस्थान रोहतक। गोहाना की जनता उनको कितना प्यार करती है, तो एक बार मुट्ठी को बंद करके जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मान सम्मान के योग्य सुपरिचित समाज सेवी जिनका पूरा परिवार सेवा भाव के काम में कभी भी पीछे नहीं रहा, ऐसे हमारे बहुत ही आदरणीय मेरे पिता समान श्री विजय कत्याल जी और यहाँ पर उपस्थित सीएम इंडो कैबिनेट पर्सन अरुण पटेल जी, श्यामा प्रधान जी और हमारे बहुत ही आदरणीय रामधर आरती जी, रामू बाल्मीकि जी और यहाँ पर उपस्थित सभी पार्षद व मेरी यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति, सबसे पहले तो मातृशक्ति के चरण हो कि आज का हमारा जो पेंशन वितरण समारोह हमारे बहुत आदरणीय विजय कत्याल परिवार जो हमारे बहुत आदरणीय सेवा भाव का काम करता है। 39वां ये जो हमारा वितरण पेंशन वितरण समारोह है, मेरे बुजुर्गों को पता है कि जो पेंशन वितरण समारोह होता है, आज तक की जो पेंशन वितरण ये सरकार द्वारा दी जाती है। सरकार द्वारा निर्धारित की तो हमारे गोहाना के अंदर एक ऐसा परिवार को आगे बढ़ाते हुए अपनी नेक कमाई से हमारी बहुत ही आदरणीय बुजुर्ग उनके पूरी सेवा पेंशन के रूप में दे चुके हैं, सेवा कर चुके हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और आगे भी भगवान से यही करते हैं, भगवान उनकी यही इच्छा शक्ति को बढ़ाए और आगे और सेवा करें। सभी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं कत्याल परिवार की तरफ से और आगे भी हम यही उम्मीद करते हैं कत्याल परिवार ऐसे ही माताओं बहनों की सेवा करता रहेगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। सुरेश शिक्षा के लिए एक बार नारा लगाए, गुरु जी को बहुत बहुत जय जय श्री राम। बाबू जी
मंच पर विराजमान बाबा अमरपुरी जी महाराज और हमारे मंत्री हम पहुंच चुके हैं। जोरदार करतल ध्वनि से मंत्री जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते। माननीय मंत्री जी हमारे मध्य पहुंच चुके हैं, उनके साथ भाई कुलदीप सारे माननीय डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को जय श्री राम, मंत्री जी को जय श्री राम, यहाँ के जन सेवक को जय श्री राम, हरियाणा सरकार के सहकारिता मंत्री जी को जय श्री राम। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। हरियाणा सरकार के सहकारिता कार्यकाल निर्वाचन विरासत और पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी धीरे धीरे मंच पर अग्रसर होते हुए और आगे का मंच संचालन मेरे आदरणीय गुरु माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से और बेटियों से प्रार्थना के हालात से एक 15 मिनट का प्रोग्राम आप आराम से सुनिए और आपको जो चेक किया जाए मैं विजय कटियार जो इस विजय कटियार जी अभी इन तालियों की आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। तालियां जोर के बजाइए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये कुत्ता श्री राम नारायण चिंतन दे रहे हैं और स्वामी कमलपुरी जी महाराज जो डेरे के मालिक हैं वो मंत्री जी को एक सरोपा, एक गुलदस्ता, एक कुत्ता सम्मान के तौर पर दे रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तालियां बजाते रहिए, बहुत अच्छा। तालियां दे नगर गांव में सरपंच है, बहुत अच्छे विचार रख रहे थे। अब मैं प्रार्थना करूंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये बहुत ही एक ऐसा मौका है, मौका मेरे ख्याल 39 साल हो गए। बाबा हमारे बहुत ही आदरणीय पूजनीय कमलपुरी जी महाराज जी हमारे बीच में हैं और एक कटियार परिवार समाज सेवा में 39 साल के मतलब इस लंबे काल में बहुत बड़ा प्रोग्राम मैंने पूछा विकसित से कि लगभग अब की बार की जो पेंशन है वो लगभग 12-13 लाख रुपए की पेंशन जो है अभी डिस्ट्रीब्यूट होगी। और इस परिवार में मुझे बहुत कमाल करते हैं। जो हमारे गोहाना के अंदर गौशाला जो बना रहे थे उसमें 500 गज जमीन, 500 की 600 थी, 500 थी, 500 टोटल थी और गौशाला वाले चाहते थे लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखा करके 300 गज जमीन जो है वो गौशाला को दान दी। ये कुछ और जैसे लगता है 300 गज जमीन लेकिन करोड़ों रुपए की जमीन जो है एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ये तो छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं मेरे पास दीक्षित आता है, दीक्षित को मैंने कहा था चंडीगढ़ आया, मैंने कहा देखो भाई परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से मौज है और आज मौका है इस काम को करो। जिसने मेरे सामने वायदा किया
दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कोर्ट कचहरी के मामले तुरंत इन्होंने खत्म कर दिया कि भाई 300 रुपये काम देने ब्रह्म वाल्मीकि भी हमारे बीच में बैठा है, तो मैं सभी का आज इस मौके पर यही कहूँगा कि भाई गोहाना को उन्नत करने में हम सब मिलकर के आपस में आगे बढ़े। दिल्ली को भी कहूँगा कि गोहाना की उन्नति के लिए, प्रोग्रेस के लिए को और भी काम, धार्मिक काम जिसमें गोहाना के लोगों की इच्छा हो कि आपकी भागीदारी हो, उसमें भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। मैं सभी का इस मौके पर बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। प्यार करें। अभी हमने 11 तारीख बाबा खाटू श्याम जी का जो जागरण किया, लेकिन शब्दों में आप लोगों का धन्यवाद करूँ। पूरे गोहाना ने दिल खोल करके प्रसाद कितने भी लोगों ने लिया हो, कम से कम 33 से 34 हजार लोग जो गुरुजी आना जाना रहा, इतने लोगों ने जो शिरकत की, बहुत बड़ा काम जो है आप लोगों ने किया। दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसे मौकों पर कहीं भी, और एक बात और भी मैं कहूँगा प्रेक्षक को, हमने आपकी बार फैसला किया गुरुजी, आपकी बार रामलीला में पूरा इंटरेस्ट लेंगे, एक कमेटी बनाएंगे, बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट लेवल की रामलीला करेंगे। नवरात्रों में गुरुजी आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से 2 दिन डांडिये का प्रोग्राम भी कराएंगे। नवरात्र समय पर जो भी धार्मिक प्रोग्राम होंगे, कोई भी धार्मिक प्रोग्राम होंगे, उसमें मेरी आप सबसे भी प्रार्थना है, सभी पार्षदों से भी मेरी ये प्रार्थना है, हमारी बहनें बैठी हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के शहर में जो भी प्रोग्राम हो उनको हम और अच्छे तरीके से लोगों तक पहुँचाएं, लोगों का इंटरेस्ट बढ़े, क्योंकि आप हर धार्मिक प्रोग्राम में आप लोग हिस्सा लेते हैं। मैं सभी माताएं बहनों को जिनको आज पेंशन मिलेगी उनको शुभकामनाएं, बधाई भी देता हूँ। और इसी तरह से आपकी संभाल, आपकी देखभाल हम सब मिलकर के करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। लाडो लक्ष्मी योजना किस किस ने रजिस्ट्रेशन कराया? कुछ लोगों ने पता ही नहीं है। 60 साल नहीं, वो इसलिए नहीं कराया होगा कि जिनको पेंशन मिलती है, जिनको पेंशन मिलती है 3000 रुपये, तो 200 रुपये और कोई 3200 रुपये हो गया। जिनको पेंशन मिलती है वो उसके पात्र नहीं होंगे कि वो 2100 रुपये और पेंशन आपको 3200 रुपये होगी। तो मैं जो उसके पात्र है उनको मैं कहूँगा, माताएं बहनों को, जो भी उसके पात्र है उसमें रजिस्ट्रेशन कराए। और 1 नवंबर से, हरियाणा दिवस से 1 नवंबर से आपको डायरेक्ट जो आपके खातों में, लाडो बहनों के खातों में 2100 रुपये आने शुरू हो जाएंगे। तो सभी पार्षदों को भी, सभी पार्षदों और सभी पार्टी के साथियों को कहूँगा, इस योजना का लाभ आप जाकर के अपने अपने वार्डों में जो इसका पात्र है उसको जरूर उसका रजिस्ट्रेशन कराएं। अभी तक 6 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुका है पूरे हरियाणा में। 6 लाख लाडो बहनों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, और ये आंकड़ा कम से कम 20 से 21 लाख तक जाएगा ये पहले फेज में। तो जो पात्र है, जो एलिजिबल है, उसको जो रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। श्री राम। जय श्री राम। मुख्यमंत्री जी का भी हमें धन्यवाद करना चाहिए। लाडो लक्ष्मी योजना एक ऐसी योजना, 5000 करोड़ रुपए पहले फेज में इसमें जो है हमारी बहनों को जाएगा। बहुत बड़ी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में ये संभव हुआ है। और ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपकी सरकार, 36 बिरादरी की सरकार,
आपके साथ एक ही सरकार है, हर एक का उस सरकार में हिस्सा है और हर एक का ध्यान रखते हुए सरकार आगे बढ़ रही है, काम कर रही है। जय हिंद, जय भारत। मंत्री जी अपने करता सिंह, कमला देवी, ओम प्रकाश, कमला देवी, ओम प्रकाश। इसके बाद ये सभी सोनीपत से हैं। विमला देवी, भगवान दास, राजवती, धर्मपत्नी जय नारायण। उसके बाद फिर गांधीनगर शुरू होगा। इनके बाद रत्नी, इनके बाद मुखी, धर्मपत्नी बलवान। आपके प्यार के लिए आभारी हूँ। मतलब जरा सी कॉल पे आप हाजिर हो जाते हैं और सारा, और शायद ही मेरा कोई ऐसा प्रोग्राम हो आप लोग ना कवर करते और बड़े दिल से करते। इसमें मैं अब लंबी चौड़ी बात ही का मैं ये दो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। ये जितनी बहनें माताएं आपको दिखती हैं, इसमें 99% से मेरा पर्सनल कोई स्वार्थ, कोई संबंध नहीं। आपके सामने जो है 99% से 1-8% सिर्फ वो हैं आगे पीछे जो शहर से हैं, या तो कोई गांव से भी हो सकती है, अभी आगे पीछे भी अगर उनको दुख सुख हो तो आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो असली वर्ड होता है ना, एक निस्वार्थ, और इसका किसी के आसान नहीं है। मेरे पिताजी की खुद की जब डेथ हुई और थोड़ा सा मैंने महसूस किया कि भी हमारे घर में चलो धन के हिसाब से तो कमी नहीं थी, लेकिन पिता के बिना उनकी वाइफ का या बच्चों का क्या कमी बन जाती है। मतलब वो जो है, मैंने खुद क्योंकि एक भूख हो गया था, और फिर जब इस तरह के केस आए, मैं जब आप बता नहीं सकता, ये जो है ना, या तो इनके किसी के बालक है नहीं, सिर पे छत नहीं, मतलब सिवाय सरकार के 3000 की पेंशन के कुछ। अब उसमें किराया ले भरे, बिजली पानी दुख सुख। और दूसरा, अगर कोई है तो ऐसे ऐसे केस हैं, 4 हैं अपने परिवार पाले मारे डंडे मारे। अब मैं मुकदमेबाजी तो किसी का, मेरा थाना तो है, इनमें कुछ कर नहीं सकता। कानूनी किसी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो रहा दे देता हूँ भाई अपना पुलिस यार, पहले फोन कर। कितना अमाउंट है आपने? हाँ, 3100 रुपये मतलब पर है। हाँ, मतलब ये लमसम है, वह लमसम है। हम कोई हर महीने कुछ नहीं देते, ऐसे ही कहें। लेकिन जो ओवरऑल जो अमाउंट्स हो जाती हैं आगे पीछे, ये वो इन्हीं में से, वो ज़्यादा डिस्कस करने की बात नहीं। सुख दुख किसी तरह की, किसी का बीमारी का हो गया और हो गया, बच्चों की फीस का है और है, तो अच्छी खासी अमाउंट है जो हम इस तरह से। तो ऐसे मतलब बच्चे, लेकिन मैं सिर्फ जेन्युइननेस देखता हूँ। जेन्युइननेस इन द सेंस मतलब बच्चे की फीस भरना है अगर वो पढ़ाई में लायक है। दूसरा, एक आध बार मैं ऐसे किसी को नाटक करके आ गया, वजीरपुरे का था, मैंने 100 रुपये को दे दिया, भूखा हुई हूँ जी, हे भगवान। मैं उसी समय जा रहा था, वही दारू के ठेके में घुसे, उस 100 रुपये मेरे को वो कहते हैं ना पात्र को देने जी। तो मेरे को जेन्युइन लगे, फिर मैं कोई ज़्यादा ऐसी सीमा नहीं देखता। कुछ तो सीमा है, लेकिन कुछ ना कुछ जो होता है बस का मेरे को अच्छा कर देता हूँ। मेरे रक्षाबंधन पर भी आप जो हाँ, सहायता करते हैं कितने ही सालों से, कई 4-5 साल हो गए आप देखते आ रहे हो। तो रक्षाबंधन पे भी इसी तरह मोस्टली ऐसे ही नरम होता है। आगे भी ऐसे जिनको सगे भाई जो है 100-200 देने का मतलब नहीं, पूछते भी नहीं। तो मैं सबको ऐसे बहुत बढ़िया भोजन भी, सम्मान भी, भेंट भी। ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? प्रेरणा सर मैंने बताया जी, विधवा पेंशन की तो मेरे फादर साहब की डेथ हुई, कुछ मेरी माता जी की भी प्रेरणा। और जो रक्षाबंधन है
वो भी मैंने कुछ महसूस किया। आपको एक चीज बताता हूँ मैं, हमारे बहुत आया नहीं, मेरे राधा कृष्ण मंदिर जो मंडी में है उसमें रेगुलर 15 दिन से दोपहर को लंगर चल रहा है, चुपके शुरू के। एक दिन रात को मैं वीडियो देख रहा था, एक वो आया ब्रीफ में कि कोई कंजकों का ये आता है ना, तो एक नरम सा परिवार था, लेकिन उन्होंने बनाया हुआ भोजन, पूरी हलवा ये वो, कि वो आएंगे, कंजके भी जिमाएंगे, कुछ साधु भी आएंगे। इतने में वो जो हस्बैंड है घर का, वो गया मंदिर में दो बैठे थे, तो उसको उसने भूख लगी उसको 100 रुपया देने लगे, लिया नहीं। कहने ज्यादा दे, लिया नहीं। कहते भाई तुम बाहर से खा लेना, कहते लिया नहीं, उन्हें तो भोजन ही चाहिए। मार के उसको ले आया, घर लाया, उनको बिठाया। उसकी घरवाली कहने लगी भाई ये क्या, भाई ये भूखे हैं, इनको भोजन का। कहते भोजन का गिना भोजन बनाया हुआ है जिनके लिए। तो वो चले नहीं, अब भूखे, बिठा दिया, खाने लगे। 2 रोटी 4 रोटी 6 रोटी सारा खाली कर दिया। अब वो इतनी बस में नहीं, दिया जाए, खाली हो गए बर्तन, ढक के आ गई। फिर उसने क्या दिया, उसको बाहर था कि थोड़ा सा मेरे को भी दे दे, भूख लग रही। कहते अंदर जाके ले लो। उसने कहा अंदर जाके देखेगी तेरे कारनामे खाली हुए पड़े हैं। वो सर अंदर गया, जो भी वीडियो बनी करामाल की, वो सारे भरे पड़े यूं की, वो सारे बर्तन वीडियो देखा भरे पड़े। ये उसने कहा तुम क्या खाली है, ये क्या है? वो भी यूं करे उनके पैरों कहता कहाँ है, वो अंतर्ध्यान हो गए। तो उस दिन मेरे को कहा, मैंने क्या कभी कमाल है, अगर भूखे को भोजन कराने से आपका भंडारा रहना ही रहना है। उसी दिन से सुविधा चालू मंडी वाले हाँ मंदिर में। और अब जैसे सीजन चल रहा है ना, काफी बिहारी मजदूर वगैरह हैं, तो अभी मैंने 50 लोगों का किया, चल रहा है। जी आज का दिन हमारे लिए बड़ा पावन दिन है। हमारे दादाजी की 39वीं पुण्यतिथि पर विधवा पेंशन वितरण समारोह, जिसको बांटने का प्रोत्साहन देने के लिए हमें यहाँ डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा सरकार, स्वामी परमानंद महाराज जी रोहतक से, कमलपुरी बाबा जी गोहाना डेरे से, अन्य कई गणमान्य व्यक्ति, गोहाना के मौजूदा पार्षद और गोहाना के सभी सुलझे लोग, जिन्होंने कदम कदम पर गोहाना को और गोहाना वासियों को अपने कर कमलों से सहयोग और साथ दिया है, उन्होंने इस यज्ञ में हमारे साथ आज अपनी उपस्थिति दे करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया है। हमने करीब आज 400 विधवाओं को पेंशन के तौर पर, जो हम हर साल उनको सहयोग राशि देते हैं, उससे हमने आज अपने इस दिन को बिताया है। हमारे लिए ये बड़े गर्व का दिन है। और सबसे ज़रूरी बात, अहम बात ये है कि जब ज़िंदगी में कभी इंसान को वो मिले जिसकी उसको कामना है या ज़रूरत है, तो ज़रूरतमंद को सहारा देना, बस यही हमारी इच्छा है। परमात्मा हमें शक्ति दे, हमें कदम कदम पर हमारे हौसले बुलंद रखे कि हम इस तरह के कार्यों को करते रहें। पुण्य मैं डॉक्टर साहब का भी और सभी साधु संतों का भी और सभी पार्षदों का, जो पार्षद यहाँ हमारे पास आए, वाइस चेयरमैन हमारी बालाजी मैडम का, राजबाला मैडम का, और अरुण बड़ो का, सुमित कक्कड़ का, इसके अलावा रमेश पृथ्वी जी का, श्यामलाल वशिष्ठ जी का, रामधारी प्रधान का, अन्य सभी व्यक्ति, रविंद्र डल जी, लवली मास्टर जी, मनोज कत्याल, जो ये आज आए हैं, अपने फादर साहब का, अपने बड़ों का, संतों का, सभी का मैं पुण्य धन्यवाद करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से मैं आज इस दिन को हम सक्षम बना पाए। मैं गुड़गांव में, मेरे पास सह संयोजक का पद है। एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन का दायित्व है जिले का। गुड़गांव के जिले की टीम में मैं सह संयोजक हूँ और इस पद से मैं मोहनलाल बड़ोले जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने मुझे इस दायित्व को सौंपा है और उस दायित्व के तहत हम
RWA एसोसिएशंस, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो धर्म की हैं, गुरुद्वारा है, रेजिडेंट वेलफेयर है, इन सब के पास जाकर के एक राष्ट्र एक चुनाव का जो प्रपोजल है वो राष्ट्रपति के नाम हम ज्ञापन सौंपते हैं। यही हमारा कार्य है, इस कार्य को हम बखूबी निभा रहे हैं।